जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं आगे यस राज विनायक राष्ट्र विनायक विद बबलू भैया हमार नाथन हमार नया अंदाज नमो काम के चलते आज आए हैं एक ऐसे ऐतिहासिक जगह में जेकर नाम ही काफ़ी है और परिचय के लिए काबर के हम आए हैं आज हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर हमार भोरम देव तीर्थ क्षेत्र है और वहाँ पहुँचे हैं हम आज अपन टीम के साथ में। आज भोरम देव के दर्शन के हमारा सौभाग्य मिले है, तो साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि दर्शक मतलब ये एक नज़ारा दिखाऊँ हमारे भोरम देव मंदिर जो पर्यटन विभाग के द्वारा बहुत सुसज्जित मंदिर है, जहाँ हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा खोजे हुए एक बेहतरीन हमारे शिव मंदिर है जला हमन भोरम देव के नाम से जानते हैं। जिन पांडवकालीन मंदिर बताए जाते हैं, जिन पांडव मन के जब अज्ञातवास रही से तेन समय के निर्मित मंदिर है, जला हमारे राजा महाराजा द्वारा संरक्षित रखे गए और आज हमारे सरकार है एवं एक संरक्षण पर विशेष ध्यान देवत है पुरातत्व विभाग द्वारा। तो आओ हम दर्शन करथन और चलथन हमारे मंदिर के अंदर। तो लगे रहो हमारे वीडियो में, बने रहो हमारे वीडियो के साथ। जय जोहार। ये तालाब है भोरम देव मंदिर के प्रांगण के सामने में। बहुत जो सामने जो देखा था वो लक्ष्मण झूला है, जल लक्ष्मण झूला के नाम से जाने जाते। एवं बेहतरीन कला की रीति रखे गए हैं, नौका विहार के भी सुविधा रखे गए हैं। ये मुंडन संस्कार भी करे जाते हैं यहाँ पे। ये भोरम देव मंदिर है और ये प्रवेश द्वार है। ये मुख्य मंदिर ये वाला है जला मैं बाहर से दिखाना चाहता हूँ। ये एंट्री गेट है, यहाँ से अपन मेला प्रांगण की ओर भी जा सकते हैं और मेला प्रांगण से ये तीबर आ सकते हैं। यहाँ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं और वो भी रखे गए हैं। और अगर बात करें जाए हमारे भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट के बारे में, तो मैं कुछ ट्रस्टी मन के नाम भी रखे गए हैं, हाँ सदस्य मन के नाम रखे गए हैं। ट्रस्ट के प्रबंधक हमारे कलेक्टर कबीर धाम के रहे थे और ये सब चीज़ है। पंजीयन नंबर भी दे है। भोरम देव पहुँचे सभी श्रद्धालु मन के स्वागत तथा अभिनंदन भी करते हैं हमारा ट्रस्ट। ये है भाई मंदिर। हम मंदिर में हम प्रवेश करे जाता ना ऊपर, साथ ही साथ देख सको तो मंदिर के कतका अभी कहीं आउट सीजन है। अब ये महाशिवरात्रि हो गए या सावन सोमवारी हो गए उस समय ये हमारे पंडित जी है। पंडित जी से हम परिचित हैं। पंडित जी हम जानते, पंडित जी के हम स्वागत करते हमारे चैनल में। पहचाने महाराज बोलेगा? जी जी मैं वही यशराज आप मन के सेवक। हाँ वहाँ आते थे, हाँ मंदिर में आए थे। हाँ तो भोरम देव के बारे में कुछ बताइए। हाँ भोरम देव नागवंशी राजाओं की कलचुरी नागवंशी राजा के समय हुए थे और दो भाई थे लोग, लक्ष्मण राय गोपाल राय। अच्छा ये दोनों भाई ने मंदिर बनवाए हैं। उनके एक बहन थी, तो वो नाग देवता आते थे उनसे संपर्क करने के लिए, तो वो गर्भवती हो गई उनका बहन। तो भाइयों ने उनको कहा कि बहन ये गर्भ कहाँ से हुआ? तो वो बताए कि नाग देवता आते हैं मेरे साथ में। नाग देवता प्रकट हो गए, दोनों भाई मारने लगे नाग देवता को। तो उनने मना किया कि बहन ने मत मारो भैया, ये मेरे पति हैं। नाग देवता प्रकट हुए, बोले कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ये भोरम देव का जो प्रगति होएगी, लोग जानते जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा भगवान शिव का। वहाँ वही जो नागवंशी राजा थे भोरम देव, वही ने जो है भगवान को जो है ध्यान से प्रकट किया। शंभुनाथ है भगवान, अर्धनारीश्वर यहाँ भगवान है भैया, जहाँ बीच में गर्भगृह में है वो अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ है। कहीं कहीं हमारे जानकारों के माध्यम से पता चलता है कि पांडवकालीन भी मंदिर बताया जाता है, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ हाँ ये पांडव उस समय भी 6 मासी रात्र होती थी पांडव काल में, तो वही 6 मासी रात्र में ही ये बने हुए हैं। तो उसी समय का है, 11वीं शताब्दी का है। अच्छा और एक चीज़ जानिए, यहाँ मेला कब कब लगता है और श्रद्धालु लोग कब कब यहाँ दर्शन करने आते हैं? यहाँ मुख्य मेला होली के बाद जो चैत आते हैं 13 अंधेली पक्ष में, उसी समय यहाँ का प्रमुख मेला होता है। द्वास और 13 को 2 दिन का मेला होता है और चतुर्दशी को जो है समापन हो जाता है मेला। और जैसे सावन सोमवारी भी आने वाला है, कांवरिया लोगों का भीड़ लगने वाला है, तो कितनी संख्या में यहाँ लोग आ जाते हैं? कहाँ से? शुरू सोमवार में तो 10,000 पब्लिक आते हैं, फिर दूसरा सोमवार में 20,000 पब्लिक आते हैं, दर्शनार्थी गण यात्री गण आते हैं, कांवरिया गण आते हैं। फिर जो है तीसरे सोमवार में लाखों के तादाद में कांवरिया है, पब्लिक हैं, दर्शनार्थी हैं, भक्त लोग हैं, सब आते हैं। शाम को 5-6 बजे सब खाली हो जाते हैं।
अच्छा, अगर मुख्य आरती की अगर बात करें तो यहाँ भौरन देव ट्रस्ट द्वारा सुबह की और संध्या और की वेला में जो आरती होती है उसका समय बता दीजिए। सवेरे 6:30 बजे मंदिर खुलती है और 7:30 बजे तक के अभिषेक और आरती पूजन ढोल ढमाके के साथ में संगीत के साथ में होती है। शाम को प्रतिदिन जो है 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक 1 घंटे तक आरती पूजन अभिषेक भक्तों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा होती है। बड़े ढोल मंजीरे के साथ, झांझ वगैरह, बड़े मृदंग इत्यादि के साथ में होती है। हमारे भोरम देव आरती भी सोमवार को भभूत आरती होती है, जिसमें महा आरती होती है। 108 बत्तियाँ लगाए जाते हैं और पुजारी के द्वारा फिर भव्य आरती किया जाता है। भक्तों को भी दिया जाता है, वो लोग भी अपने हाथों से भगवान की आरती उतार सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहें कि ये मंदिर जो है पुरातन है और हमारी संस्कृति द्वारा, हमारे पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर इनको संरक्षित किया जा रहा है। तो हमारे श्रद्धालुओं से क्या निवेदन करेंगे यहाँ आने के लिए? कई लोग जानते भी नहीं हैं और जानते हैं तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बताएंगे? यहाँ सरकारी मंदिर है, ये राज्य सरकार के संरक्षण में है। तो ये सवेरे सूर्योदय से लेकर के शाम तक के मंदिर खुली रहती है, बीच में कहीं मंदिर बंद नहीं होती है। कभी ग्रहण वहन पड़ जाता है तो उस समय अलग जो है प्रावधान होते हैं, परंतु जो है अधिकतर मंदिर दिन में खुला रहता है यहाँ। और आसपास में और क्या क्या मंदिर है? आसपास में श्री राम जानकी मंदिर है, तालाब के उस तरफ लक्ष्मण झूला है, और उसके बगल में दुर्गा माता का मंदिर है पहाड़ी में, और एक बमदई माता का मंदिर है पहाड़ी में, ग्राम देवी हैं, और इधर कबीर टेकरी हैं, कबीर जी के जो है स्थान है। इधर मड़वा महल है, इधर छेरकी महल है। इसी मंदिर के जुड़े हुए पुरातत्व विभाग के मड़वा महल हैं, जहाँ पर 16 खंबा लगे हुए हैं। विवाह होते थे उस समय, राजा महाराजाओं का विवाह के लिए बनाया गया था। और इधर छेरकी महल हैं, जहाँ पर जो है राजा लोग जाते थे और पूजा करते थे। तो यहाँ भी भोलेनाथ के मंदिर हैं, छेरकी महल में भी और मड़वा महल में भी प्रमुख रूप से भोलेनाथ के मंदिर हैं। और कहीं कहीं जो है ना अपभ्रंश टाइप का चित्र कला भी बनाया है। उसका तात्पर्य ये है कि यह मनुष्य जागो, जागृति करो। ये जो अपभ्रंश जो फोटो है, चित्र हैं, इनको जो है आप इस भूल भुलैया में मत पड़ो। वास्तविकता जो है सत्यम शिवम सुंदरम है। भगवान सत्य है, शिव है, सुंदर है, और वही सत्य है परमात्मा शिव। उन्हीं को देखो, बाह्य वातावरण में मत भूलो। आंतरिक भाव से भगवान को ध्यान करो तो हर मनोकामना तुम्हारा पूरा होगा। सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, शिव जी तो ऐसे संभव है, भोले बाबा जिसको बोलते हैं, जिसे भोले भंडारा के नाम से जानते हैं, जो भस्मी रमाए रहते हैं, समाधि में लीन रहते हैं, ऐसे शंभु यहाँ विराजमान है। और महाशिवरात्रि में इसकी विशेष पूजा अर्चना होती है, सावन सोमवारी में होती है ना। और जैसे होली के बाद आप बता रहे हैं उसमें भी होती है। तो यहाँ पब्लिक आती है, श्रद्धालु आते हैं। ऐसी कोई एक घटना बताइए जिससे लोगों को चमत्कार जैसे घटना घटी हो, ऐसा कुछ आपके ध्यान में हो? ऐसा कोई मतलब घटना नहीं है, परंतु आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे इस एरिया में पानी नहीं गिरता तो गांव के 10-20 गांव के जो किसान लोग हैं, गांव के ग्रामीण लोग, वह लोग यहाँ आकर के रामधुनी करते हैं। और जैसे रामधुनी का समापन होता है तो उस समय ना पहले 2-4 घंटे पहले कड़कड़ा के धूप वगैरह रहता है और बादल के नामो निशान नहीं रहता। फिर भी जो है ना रामधुनी होने के बाद विसर्जन के समय पानी कहाँ से गिरता है, मूसलाधार बारिश हो जाती है। ये मेरा आंखों देखा हाल, क्यों कि रामधुनी में हम ही लोग जो रहते हैं, कार्यकर्ता रहते हैं, पंडित लोग प्राण करते हैं, मतलब रामायण का। तो हम लोगों ने देखा अपने जीवन में आज कई वर्षों से कि भगवान भोलेनाथ को डुबाया जाता है। जब अकाल पड़ जाता है, पानी नहीं गिरता है, तो भोलेनाथ को जल से डुबाया जाता था पहले, लेकिन अभी सिस्टम नहीं हो रहे हैं। अब रामधुनी का सिस्टम चला है। अब भक्त लोग रामधुनी करते भगवान के सामने में 24 घंटा तक भरते हैं। पता नहीं भगवान के द्वारा दया किया जाता है, कृपा किया जाता है। और भोरम देव इलाका में कभी आज तक अकाल नहीं पड़ा है। कवर्धा से लेकर यहाँ तक आप देखोगे फसल खुशहाल रहता है, हर जगह से फसल आगे रहता है और हर तरफ से जो है किसान खुशहाल रहते हैं।
अपने जो है इसमें किसानी में मस्त रहते हैं और भगवान का समय समय में आके दर्शन करते हैं। यहाँ के जो है पूरे यहाँ से लेकर के जितने दूर तक आप कहोगे विश्व में जो है हमारे भोरम देव भगवान प्रचलित हो चुके हैं और सभी लोग आते हैं। यहाँ शांति वातावरण है, यहाँ किसी से कोई झगड़ा झंझट वाली बात नहीं है। यहाँ इतना चढ़ाव उतना चढ़ाव कुछ नहीं है। हमने पब्लिक भी हमारे भोरम देव का सब भोले भाले हैं, जनता हैं। आप लोगों के दर्शन करके हम लोग धन्य हो जाते, हम लोग कृतकृत हो जाते हैं। आप सब लोग भगवान की पुजारी हो, भगवान का भगत हो, तो भगत ही लोग आते हैं यहाँ, पापी लोग नहीं आते। जो भगत लोग आते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जो तीर्थ करने को तीर्थ बनाने के लिए साधु लोग जाते हैं, पापी लोग नहीं जाते हैं। जो पापी होते हैं वो तो आ ही नहीं सकते। जब आप अपने घर से चलते हो भगवान का दर्शन करने के लिए शिव जी का, तो पाप डरता है। तुम कहाँ जा रहे हो? शिव जी के पास जा रहे, तो पाप कहता है मैं भाग जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ। ऐसा तुम भगत हो भगवान का, शिव जी के पास तो जाओगे तुम्हारा पाप हट जाए, कई जन्म का पाप दूर हो जाता है। ठीक, श्लोक के हिसाब से आप एक पंडित हैं, पंडित के आप एक स्तुति संस्कृत में बताइए तो हमारे और अच्छा लगेगा। जी जी। ओम अंध्याय नित्यम महे समरजगृनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परस्मिंगराभीथं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात्। ओम विश्ववंदं त्रिनेत्रं भगंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा शरण्यनिजं वा मानसं वा पराधं वीतं वीतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमको इतना अपना समय दिया और मंदिर के बारे में बताया और भगवान भोले बाबा की महिमा हमको संस्कृत में सुनाए। बहुत कृतार्थ हुए हमारे चैनल के साथ जुड़े। इसलिए चलते चलते मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा पंडित जी, आप जैसे आप भोरम देव में निवासरत हैं, तो कितने समय से निवासरत हैं, ऐसा मैं जानना चाहूँगा। मैं तो यहाँ से विगत 30 वर्षों से भागवत करते आ रहा हूँ। यहाँ इधर पीछे में बड़ी मूर्ति है, वहाँ पर भागवत हुई, फिर इधर चौकी की तरफ भागवत हुई, यज्ञ हुआ, विष्णु यज्ञ हुआ, फिर हमारे राम मंदिर में 3 बार यज्ञ हुए। 25-30 वर्षों से जब से मैं पहले भागवत करना चालू किया, तो यही भोरम देव स्थान को चयन किया पहले, और हम लोगों ने भोरम देव की कृपा से आगे बढ़े हैं। आज हमारे पास कई स्कॉर्पियो गाड़ी हैं, कई हैं कार हैं, सबके पास हमारे एक एक कार हमारे बच्चों के पास, ये इनकी कृपा है भोरम देव की। अपना परिचय देते हैं पंडित जी। मैं पंडित युगल किशोर शास्त्री हूँ, कवर्धा जिला में, और मेरा पुत्र कृष्णकांत जी शास्त्री जो यूट्यूब में आते हैं, अभी भी उनका कार्यक्रम भागवत का होता है, और भागवतकार हूँ मैं। आज मैं सभी अपना संपर्क सूत्र जी, जिससे आपके से लोगन जुड़ सके और अपन कभी भागवत की अगर रचना रखे आप मतलब याद कर सकें। मैं राम जानकी मंदिर है इधर लक्ष्मण झूला के पास, वहाँ रहता हूँ, यही चौरा गांव में, जिला कबीरधाम भोरम देव में। और सवेरे जो है आरती में आ जाता हूँ, अपना सेवा देता हूँ, राम मंदिर का भी पूजा करता हूँ, यहाँ करके यहाँ समिति को सहयोग भी करता हूँ। और मेरे द्वारा जो है भक्तों की जो यही है कि सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखचित् भाग् भवेत्। आप सब लोग सुख में रहो, आनंद में रहो। हमसे जो सेवा बन सके आप ले सकते हो। हम भगवान के जो है समर्पित हैं, कोई भी हम सेवा निःशुल्क देने के लिए भी तैयार हैं। जो आप देते हो उसके लिए भगवान को पूजा पाठ को लगा देते हैं। सियावर राम। अपना मोबाइल नंबर बताइए। मेरा मोबाइल नंबर है 93 29 88 65 76। एक बार और बोल दीजिए। 93 29 88 65 76। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। देखिए सकत हो, ये हमारा मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय है, और कार्यालय के साथ ही साथ ये नंदी बाबा विराजमान है। और हमें पूरा मंदिर के मतलब प्रांगण दिखाता हूँ। इसमें अभिषेक की भी एक सुविधा रखे गई है। अभिषेक पूजा पर 501 रुपये के राशि रही थे, रुद्राभिषेक पर 3100 रुपये के है। ये विनीत भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट द्वारा होते हैं, जिसका बाकायदा आप मतलब स्लिप मिली है ना। आए मैंने कहा थे कि मुस्कुराइए, आप CCTV कैमरा की निगरानी में कहता हूँ। मुस्कुराना भी जरूरी है, कहा पर कि यहाँ अपन दुख दर्द दूर करे बर आ जाते। ये है वह हमारे भोरम देव के प्रांगण, ये है मुख्य मंदिर, और ये मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार। एमा भी 4 द्वार है ना।
ये मैंने लिखा है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना हो सकता मैंने अंदर में और बाहर से करा था। ये देख लो निर्देश, ये कैमरा भी लगे हुए है सबों तरफ। ये लोगन ये जगह जो दिखा थे यहाँ से भी पब्लिक आते हैं दर्शनार्थी। ये मुख्य द्वार है समझ जाओ यहाँ से। ये है मुख्य मंदिर के प्रथम द्वार है। ये हनुमान जी भी दक्षिण मुखी महादेव बजरंगबली है। और पुरातत्व विभाग के द्वारा भी यहाँ एक मंदिर बनाया गया है, देख ही सकत हो। ये हनुमान जी के मंदिर है। जय श्री राम। का बताना चाहता हूँ हमारे भोरमदेव मंदिर के बारे में कुछ ऐतिहासिक? भोरमदेव मंदिर जो है तो प्राचीन काल है, 11वीं सदी 1000 साल प्राचीन है और 6 मसी रात में बना है बताते हैं। जिस समय 6 महीने का रात हुआ था, 6 महीने के दिन उसी समय में ये मंदिर जो है बना हुआ है। अच्छा। जो कि बनते बनते सवेरे हो गया तो कलश वगैरह नहीं चढ़ पाया बताते हैं। तो एक ही रात में बना है, 6 मसी रात में। और 6 मसी रात वाला जी जी। मतलब ये पांडव वंशीय मंदिर है? जी, पांडव वंशीय। अच्छा, ये हमारे दक्षिण मुखी मंदिर है ना जी। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये उनका पिछला द्वार है। हमारे मंदिर प्रांगण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बहुत हमारा इतिहास बहुत गहरा है। हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा बहुत प्राचीन है, जेकर जतके महिमा गान उतने कम है। काबर कि ये जो मंदिर प्रांगण जो हमारा गणपति महाराज हैं, ये समय भी लिखा है वह। ये पद्मनाभ 14वीं सदी की मूर्ति कला है। ये भी थी कर क्रमांक देखे सकत हो। मन कलाकृति बहुत बेहतरीन अंदाज में बने हैं। जैसे कलाकृति हमारे छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। देखे सकत हो मन प्राचीन मूर्ति है। एक से प्राचीन का हो सकती जो 15वीं सदी 14वीं सदी 12वीं सदी के मन है। देखो ये मूर्ति जो है 12वीं सदी के बताए जाते हैं। ये मैंने सब दर्शनार्थी है जो न समय समय में भोरमदेव के दर्शन करे बर आ जाते। छोटे छोटे लड़का मन कतका खुश है, देखे सकत हो। तेरहवीं सदी की है। वही दौर के कलाकृति देख सकते हो। ये लकड़ी में कलाकृति करे गए हैं। जय जोहार संगवारी हो। आप मन हाँ ये भोरमदेव मंदिर आए हो घूमे बर, पूरा फैमिली नज़र आवत हो। तो ये यहाँ भोरमदेव कब से आवत हो, का इतिहास जुड़े कर कुछ बता सकत हो? बिल्कुल। अब ऐसे भैया के का हम कमरदम रही था एम सब नाती मोड़ भतीजा हैं। अच्छा। आए घूमे तो मैं बोला चलो भाई भोरमदेव दर्शन कर ली। तो मतलब आप मन है ये मंदिर में हमेशा आज जाते? हाँ, हमेशा आते रही है ना। तो एक से जुड़े हुए हो आप। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ के धरोहर संस्कृति जरा पुरातत्व विभाग हमारे पास संरक्षित करके रखे। तो हमार आने वाले पीढ़ी ला का संदेश देना चाहते हैं एक बारे में? आने वाले पीढ़ी में तो ऐसे कैसे सदाबहार चलते रहते बहुत अच्छे है। जैसे हमार सियान मन ला बताए कि हमार संस्कृति हमार मंदिर हमार देवालय वही प्रकार के हम मन के फर्ज बनते कि हमार नाती नोतरा हमार जो आने वाले पीढ़ी बता सका ओकर पर बचा कर रखन के। भोरमदेव में बहुत मतलब संस्कार और अच्छा मतलब मंदिर देवाला है ना। तो एक मेला उला अखे तक कतेक भीड़ आते हैं? मेला में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती, कम से कम 10-20 हज़ार के मतलब माध्यम से पब्लिक रहती। अच्छा अच्छा। तो वैसे विशेष कहाँ से आए हो आप मन? जम्मू? विशेष मैं रहने वाला कमरदा का हूँ और ये लोग बिलासपुर से आए हैं।
तो बिलासपुर से आपन यहाँ भोरम देव आए हो, कंवर्धक जो निकट है, तो पहले भी आ चुके कि फर्स्ट टाइम आए हो आप? हाँ, ये फर्स्ट टाइम। हाँ, तो कैसे लगी यहाँ काबर के अपन बहुत दूर दराज में कहीं गए हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आया हो, तो ये भोरम देव के आपन के संस्कृति कल्चर यहाँ के मंदिर देवाला कैसे लगी? बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ सावन समारोह भी लगते, महाशिवरात्रि हो गई या होली के बाद जो चैत्र नवरात्र होते वहाँ भी एक मेला के आयोजन रखे जाते हैं, है ना। और लड़का मतलब भी देख सको तो इमन बहुत खुश है ना। हाँ, चलो एक बार जयकारा लगा दो हमारे भोले बाबा के। तो ये हमन संग्रहालय से बाहर निकले हैं, बाहर निकलते साथ हमन मंदिर के फिर से दर्शन होते। एक बारे में इतिहास तो बहुत पुरातन है, जेकर बारे में पूरा वर्णन करना तो हमारे बस के बात नहीं है। फिर भी जितना जानकारी है, ये पांडवकालीन मंदिर है, जहाँ 6 महीना के जो समय रही से अंधियारी राज्य ला बोलते, 6 मासी रात रही से, जेमा ये मंदिर के निर्माण हुई से। जब सूर्योदय हुई साहब है तब मंदिर तो कंप्लीट हो गई, लेकिन जो कलश स्थापना जो कार्य से रुक रही से, तेकर कारण से कलश स्थापना नहीं हुई, ओकर बाद में करेगे है इला। और ये अभी संस्कृति विभाग द्वारा इला संरक्षित रखे गए। पुरातत्व विभाग में हर चीज़ में कर नज़र रखे रही थे। देखे सकत हो मंदिर के बनावट ला, एकर कलाकृति ला बहुत बारीकी करे गए, मतलब पांडव कालीन, मतलब यहाँ इतिहास बताते भीम और पांडव के जो टीम रही से 5 पांडव के ओकर द्वारा निर्मित मंदिर है ना। ये निकास के द्वारा बनाए जाते उस समय के में। ये देख लो, ये मंदिर के गुम्मत देख सकत हो। अगर कलाकृति अगर देखे जाए तो बहुत बेहतरीन नमूना बने हैं। अगर जत के तारीफ करे जाए उतना कम है, काबर कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर है जो पुरातत्व विभाग संरक्षित करके रखे हैं। हमारा और मंदिर देवाला है, जैसे कि यहाँ मंदिर हमारे यहाँ भी शिव जी विराजमान है, देखे सकत हो। ये मंदिर है, वो भोले बाबा है। यहाँ भोले बाबा साक्षात रूप में विराजमान है। और ये अगर एक और मंदिर की हम बात करें तो यहाँ पर भी एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है मना। ये माता रानी के हर है, देखे सकत हो। ये तरीका से सब मंदिर दिवाला है। पुरातत्व विभाग द्वारा जो मिले हुए मंदिर ही, यहाँ यज्ञ कुंड भी बने हुए हैं। और जो निकासी में जो खुदाई से प्राप्त जो अवशेष है जिन ला पाए गए हैं, तो ला फिर से हमारा सुसज्जित रूप में रखे गए हैं बेहतरीन तरीक़ा से। देख लो यहाँ से का नज़ारा है मंदिर के, बहुत बेहतरीन नज़ारा। पूरा मंदिर प्रांगण में दर्शाया थे। ये संपूर्ण दर्शन हो गए समझ जाओ। अभी आइट साइड में बहुत सारे मंदिर भी है। हम पुनः से हम प्रवेश द्वार में पहुँच गए हैं। श्रद्धालु मन अपन पारी से आते जाते दर्शन के लाभ लेवत है। यहाँ शिव जी की भी स्थापना रखे गए हैं सिलसिलेवार से। तो ये मंदिर है शिव जी, आ रहा हूँ सर। ये हो गए शिव जी के, मैंने सब पुरातत्व विभाग से प्राप्त ये मैंने अवशेष है। अवशेष तो नहीं कहे जा सकन, लेकिन एक हम संस्कृति हमारे कल्चर ला दर्शावत है। या ये पुरुष प्रवेश द्वार है, ये हो गया। तो ये हुई हमारा भोरम देव मंदिर प्रांगण के दर्शन। और कैसे लगे इस कमेंट करके जरूर बताओ। हमारे चैनल ला CG यशराज विनायक, राज से विनायक विद बबलू भैया ला लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैं दुलार बनाए रखो। काबर के अपन के भरसक मैं दुलार तो मिलते हैं। अपेक्षा ये